दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि भारत को अगले कुछ सालों में मिलने वाले हैं, जो कि हमारे देश के फ्यूचर के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इनमें बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने खुद बनाए हैं और इनमें से बहुत कम ऐसे सिस्टम हैं जो कि हम विदेश से खरीद रहे हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कैसे हमारे देश के एयर डिफेंस अम्ब्रेला को मजबूत करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। S-400 रशिया द्वारा बनाया जाने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। इस सिस्टम में 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी वाली मिसाइल है वो 40N6E मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, और इसमें दूसरी मिसाइल है 48N6 मिसाइल जो कि 250 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है, और एक मिसाइल है 9M96E2 मिसाइल जो कि 120 किलोमीटर दूर से टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, और इसके साथ ही इसमें एक मिसाइल है NMN6E मिसाइल जो कि 40 किलोमीटर दूर से ही टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसके बारे में रशिया दावा करता है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ऐसी जानकारी है कि क्योंकि हमारे देश ने रशिया को रिक्वेस्ट किया है तो रशिया इसकी डिलीवरीज हमें बहुत जल्द करने वाला है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है। ऐसा हो सकता है कि अगले साल 2021 में इसकी डिलीवरीज भारत को शुरू हो जाएं। इसके साथ ही हमारे देश की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत की आर्म्ड फोर्सेस को जल्दी मिलने वाला है। ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम DRDO द्वारा बनाया गया है जो कि उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। ये एक ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के साथ भी इक्विप्ड है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को एक ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकता है और एक कैनिस्टर में स्टोर किया जा सकता है। इस मिसाइल में मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की कैपेबिलिटी भी है जिसमें एक 2-वे डाटा लिंक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें DRDO द्वारा डेवलप किया जाने वाला एक टर्मिनल एक्टिव सीकर भी लगाया गया है। इस सिस्टम में ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये मूव करते हुए भी टारगेट को सर्च कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि इसका रिएक्शन टाइम भी बहुत कम है, यानी कि ये बहुत कम समय में किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके साथ ही भारत को वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाला है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अस्त्र मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। अस्त्र मिसाइल के बारे में आप जानते हैं कि अस्त्र मिसाइल हमारी इंडियन एयर फोर्स को मिली एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर के करीब है। ये अस्त्र मिसाइल के ऊपर बेस्ड एक सिस्टम है। इसके 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। इसका एक वेरिएंट इंडियन एयर फोर्स के लिए होगा और एक वेरिएंट इंडियन नेवी के लिए होगा। एयर फोर्स को एक हाई मोबिलिटी ट्रक माउंटेड कैनिस्टर बेस्ड वर्टिकली लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलेगा, और वहीं नेवी को एक कैनिस्टर बेस्ड वर्टिकली लॉन्च्ड सिस्टम मिलेगा जो कि फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में लगाया जाएगा। हमारी नेवी की फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में 8 हेवली मॉडिफाइड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स लगाए जाएंगे जो कि सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को भी एंगेज कर सकेंगे। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये सुपरसोनिक टारगेट्स को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ये मिसाइल्स को हॉट मोड में भी लॉन्च कर सकेंगे, यानी कि मिसाइल्स की इग्निशन कैनिस्टर के अंदर ही शुरू हो जाएगी, जिसके साथ ये मिसाइल बहुत कम समय में लॉन्च की जा सकेगी। और इसके साथ ही अगर मल्टीपल इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को हिट करना हो तो इन मिसाइल्स को एक के बाद एक जल्दी जल्दी लॉन्च किया जा सकेगा, जिससे इस मिसाइल सिस्टम की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसी जानकारी है कि अस्त्र मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 40 से 50 किलोमीटर दूर से ही टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, और ये क्रूज मिसाइल्स को तो इंटरसेप्ट करेगा ही बल्कि इसके साथ ही एयरक्राफ्ट्स, UAVs और दूसरे म्यूनिशंस को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। एक बार हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के डेवलप हो जाने के बाद इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि नई अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के इस्तेमाल से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। इसके साथ ही भारत को बहुत जल्द XRSAM सिस्टम मिलने वाला है। XRSAM सिस्टम भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है।
एक्सरसैम सिस्टम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का खुद डेवलप किया गया एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ कंपैरेबल है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ऐसा दावा है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर के करीब होने वाली है। ऐसी कंफर्मेशन मिली है कि भारत एक वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी पहले तो रिपोर्टेड रेंज 250 किलोमीटर की थी, लेकिन बाद में ऐसी जानकारी दी गई है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर के करीब होने वाली है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करेंगी, जिससे इस मिसाइल को ज़्यादा लंबी दूरी की रेंज मिलेगी। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 350 किलोमीटर की रेंज के ऊपर बड़े टारगेट्स जैसे कि बॉम्बर्स, एवॉक्स और मिड एयर रिफ्यूलर्स को टारगेट कर सकेगा, और उसके साथ ही ये फाइटर एयरक्राफ्ट जितने बड़े टारगेट्स को 250 किलोमीटर दूर से ही इंटरसेप्ट कर सकेगा। ये एक कैनिस्टर बेस्ड ट्रांसपोर्टेबल ट्रक बेस्ड लॉन्चर सिस्टम होगा, जिसे कि कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जैसे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को किया जा सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि जो इसको बनाने के लिए ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज काफ़ी हद तक डेवलप कर ली गई हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगले साल ही हमें इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला टेस्ट देखने को मिल सकता है, और 2025 तक इसको हमारी इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट करने का प्लान है। इसके साथ ही हमारा देश आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये पहले से मौजूद आकाश मिसाइल सिस्टम से कोई भी सिस्टम या कंपोनेंट बोरो नहीं करता है। इसमें रैमजेट propulsion सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये मिसाइल पहले मिसाइल के मुकाबले में 50% हल्की हो जाएगी, जिससे इसकी मोबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम में एक AESA बेस्ड सीकर होगा और एक ट्रक बेस्ड 3D AESA रडार होगा, जो कि ट्रैकिंग एंड गाइडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आकाश नेक्स्ट जनरेशन में भी एक कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक रोड मोबाइल लॉन्चर होगा। आकाश नेक्स्ट जनरेशन की रेंज भी इम्प्रूव्ड होगी। ऐसी जानकारी है कि इसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ऐसी जानकारी है कि इसकी टेस्टिंग भी 2021 में हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है उसकी टेक्नोलॉजी को हमने पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है और परफेक्ट भी कर लिया है, क्योंकि हमारी रुद्रा मिसाइल में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी अभी तैयार है। भारत का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम हमारे देश का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारे देश को ऐसी शील्ड्स मिलने वाली हैं जिसके इस्तेमाल से हम दुश्मन द्वारा चलाई गई बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेंगे। इस सिस्टम को हमारे देश के जरूरी शहरों और जरूरी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक डबल टायर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 2 लैंड और सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है जो कि हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और एक एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल है जो कि लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जब ये सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो ये 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के केबल होगा। इस सिस्टम में अर्ली वार्निंग एंड ट्रैकिंग रडार्स का एक ओवरलैपिंग नेटवर्क होगा, और इसके साथ ही कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। ऐसी जानकारी है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का पहला फेज अभी कंप्लीट है, और ये अभी हमारे देश के नेशनल कैपिटल के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए भी तैयार है। क्या ये सिस्टम अभी इंस्टॉल हो गया है या नहीं, इसके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है। इस मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के 2 फेज हैं। इसके दूसरे फेज में ऐसी मिसाइल्स डेवलप की जाएंगी जो कि 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेंगी। ये नई मिसाइल अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे ही काम करेंगी। ये मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल करेंगी, और इनको ऐसे रडार्स की जरूरत होगी जो कि 1500 किलोमीटर दूर से ही किसी भी टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर सकें। इसके सेकंड फेज के इंस्टॉल होने के बाद भारत को एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मिसाइल डिफेंस शील्ड मिलेगी, जो कि भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए फुली केपेबल होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।